वर्ब फ्रेज। अब हम वर्ब फ्रेज के बारे में बात करेंगे। यहां से भी आपको पता चल रहा है, नाम से ही है कि वर्ब इसमें मेन होने वाला है। वर्ब पे खास ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल यहां पे सेंटेंस में लिखूंगा, यानी एक फ्रेज अगर होगी इसमें अगर वर्ब जो है वो मेन वर्ड हेड वर्ड का काम कर रहा है ना, तो वो एक वर्ब फ्रेज कहलाएगी। अब यहां पे एग्जांपल हम लिख लेते हैं। यहां पे देखिए, मैं फ्रेज कह रहा हूं, अभी मैंने कहा कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी फ्रेजेस हो सकते हैं, और यहां पे इस सेंटेंस में आप देखेंगे एक से ज्यादा फ्रेज, लेकिन मुझे समझाना आपको वर्ब फ्रेज है, तो मैं कौन सा पार्ट लूंगा। यहां पे देखिए हैज प्लेड, ये वाला पार्ट जो हैज प्लेड द पियानो, आप सारा भी ले सकते हैं इसमें। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज अ फ्रेज, शी को छोड़ के, क्योंकि सब्जेक्ट हट गया, इनकम्प्लीट मीनिंग यहां पे है। दिस इज होल, जो यहां से लेके यहां तक, पहले तो ये दो वर्ड, उससे लेके सारे वर्ड अगर लेंगे ना, शी को हटा के, सब्जेक्ट को हटा के, ये एक फ्रेज बन जाते। लेकिन मेन वर्ड कौन सा है, हैज प्लेड द पियानो नाइसली। तो बात किसकी, बजाने की हो रही है, प्लेड। तो ये प्लेड क्या है, ये एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म है किसका, या थर्ड फॉर्म ऑफ किसका है, प्ले का, बजाना। तो ये एक वर्ब है, तो इस फ्रेज को हम क्या कहेंगे, दिस इज ए वर्ब फ्रेज, क्योंकि मेन वर्ड कौन सा है, वर्ब है। और एक एग्जांपल, उससे पूरा आपको पता चलेगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पे एक सेंटेंस मैंने लिखा, आप देख भी रहे हैं, दे हैव रिटन ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी। अब क्या काम हुआ इसमें, ये वाला छोड़ के ये सब्जेक्ट है, यहां से देखिए आप यहां तक खासकर, दे हैव रिटन ए कंप्लेंट, क्या हुआ है, काम हुआ है, कौन सा काम हुआ है, लिखने का काम हुआ, तो रिटन यहां पे है। अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसका है, राइट का थर्ड फॉर्म है यहां पे, राइट, रोड, रिटन। तो यहां पे जो ये खासकर अगर ये दो वर्ड्स आप देखेंगे ना, दिस इज ऑल्सो ए फ्रेज, दो ही वर्ड्स को हम ले सकते हैं, दिस इज अ फ्रेज, लेकिन मेन क्या है, रिटन, राइट का जो है थर्ड फॉर्म। तो ये राइट पता ही है आपको, ये वर्ब से वर्ब है एक्चुअली, एंड दिस फ्रेज इज कॉल्ड ए वर्ब फ्रेज। अब यहां से यहां तक भी लिख सकते हैं, ये सारे को एक फ्रेज कह सकते हैं, हैव रिटन ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी। तो इसमें लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो रिटन है। इसके बाद हम बात करेंगे एडवर्बियल फ्रेज की। एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज भी आप कह सकते हैं। एडवर्बियल फ्रेज किसे हम कहते हैं भैया, जिस फ्रेज में एडवर्ब होगा ना, जिसमें एडवर्ब का खास अमल दखल होगा ना, उसको हम कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज। मैं लिख रहा हूं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट रेगुलरली, ऑलमोस्ट रेगुलरली। अब यहां पे देखिए, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक से ज्यादा है ना, दो वर्ड है ना। आप देखिए ऑलमोस्ट रेगुलरली, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है, इसमें रेगुलरली है, यानी रोज, तकरीबन रोज। तो लेकिन यहां पे अभी कुछ भी नहीं है, ये एक फ्रेज है, खाली फ्रेज है, सेंटेंस अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पे कुछ वर्ड डालेंगे, सब्जेक्ट वर्ब डालेंगे, यहां पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन डालेंगे, तो ये एक सेंटेंस वहां पे बन जाएगा। लेकिन पहले से मैंने दिखाया आपको, यहां पे क्या है, दिस इज ए फ्रेज, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, रेगुलर, एंड दैट इज एन एडवर्ब। तो ये वाली फ्रेज क्या है, इट इज एन एडवर्बियल फ्रेज। क्या इसका सेंटेंस बन सकता है, हाँ भाई क्यों नहीं बन सकता है, चलिए हम लिख लेते हैं। यहां पे हम लिखेंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड टेक्स ए मॉर्निंग वॉक ऑलमोस्ट रेगुलरली। यहां पे फुल स्टॉप आने वाला है। अब देखिए कितना बेहतरीन सेंटेंस हमने बनाया इस फ्रेज को लेके, माई फ्रेंड टेक्स ए मॉर्निंग वॉक ऑलमोस्ट रेगुलरली, यानी मेरा दोस्त है वो तकरीबन हर रोज किसके लिए निकलता है, मॉर्निंग वॉक के लिए। वही मैंने लिखा, माई फ्रेंड टेक्स ए मॉर्निंग वॉक ऑलमोस्ट रेगुलरली। ये वाला हिस्सा हमने यहां पे देखना है, ये वाला,
क्योंकि हमें क्या समझना है, यहाँ वाला ये जो यहाँ पे हिस्सा है ये और भी कोई फ्रेज हो सकती है जो हमने अभी पढ़ी, नाउन फ्रेज भी है, कहीं पे वर्ब फ्रेज भी है। मैंने पहले ही कहा कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फ्रेजेस भी हो सकती है, लेकिन हमें अभी ये समझना है एडवर्बियल फ्रेज। तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे ऑलमोस्ट रेगुलरली। तो यहाँ पे रेगुलरली क्या है, एक एडवर्ब है, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, जो अभी फ्रेज थी, अब हमने ये वाला पार्ट्स को जोड़ दिया, एक सेंटेंस बन गया। दिस फ्रेज इज एन एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ड जो था वो एक एडवर्ब था। ये बात करेंगे लास्ट वाले फ्रेज की, हम जो टाइप ऑफ फ्रेज है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, अब प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, बिल्कुल इजी है, इसकी जी भी हम बात करेंगे। जब एक फ्रेज होती है ना, अगर आपके सामने एक फ्रेज है, एक सेंटेंस में फ्रेज है, या आपके सामने ऐसी एक फ्रेज है, अगर वो स्टार्ट हो गई एक प्रीपोजिशन से, यानी पहले उस फ्रेज के पहले जो पहला वर्ड है वो एक प्रीपोजिशन है ना, तो उस फ्रेज को हम कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। समझाने के लिए एक फ्रेज में यहां लिख लेता हूं, फिर उसको सेंटेंस में भी हम तब्दील करेंगे। ये क्या बन गई यहाँ पे, दिस इज ए फ्रेज फ्रॉम ऑर्चर्ड्स ऑफ कश्मीर। पूरा माने नहीं है, अभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग है लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन स्टार्ट कहां से होती है, फ्रॉम, एंड फ्रॉम इज ए प्रीपोजिशन। तो ये सारा यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्यों भैया, बिकॉज दिस वेरी फ्रेज स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से अगर कोई फ्रेज स्टार्ट हो जाएगी ना, उसका नाम पड़ जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या भैया इसको बना सकते हो आप एक सेंटेंस, आप इसको एक सेंटेंस बना के दिखाओ, हमें पूरा समझ आए। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देता हूं, इसको सेंटेंस बना के छोड़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या सेंटेंस बनाता है। हम कहेंगे वी बॉट, तो हम बॉट के बजाय ब्रॉट लिखेंगे। हाँ, हमने लाए, वी ब्रॉट, BROUGHT, वी ब्रॉट एप्पल्स, वी ब्रॉट एप्पल्स फ्रॉम ऑर्चर्ड्स ऑफ कश्मीर। वी ब्रॉट एप्पल्स फ्रॉम ऑर्चर्ड्स ऑफ कश्मीर। भैया हमने लाए, हमारे हाथ में सेब है, मान लीजिए कोई बाहर का आदमी, उसने यहाँ आया था कश्मीर में, यहाँ से वो सेब लेके गया, खुद बागों में गया और कुछ सेब खरीद के घर ले गया। वो क्या बोलेगा अपने घर में, क्या बोलेगा कि वो 2-3 बंदे थे, हमने क्या किया, वी ब्रॉट एप्पल्स फ्रॉम ऑर्चर्ड्स ऑफ कश्मीर। हमने, अब यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा क्योंकि अब ये सेंटेंस बन गया ना मुकम्मल। तो वो घर वालों को क्या बोलेगा, वो 2 बंदे या 3 बंदे जिन्होंने लिए होंगे, वो बोलेंगे वी ब्रॉट एप्पल्स फ्रॉम ऑर्चर्ड्स ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे तो ये सेंटेंस बन गया, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ से फ्रॉम से लेके कश्मीर तक, फ्रॉम ऑर्चर्ड्स ऑफ कश्मीर, तो ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्यों भैया, जो ये फ्रॉम है, ये एक प्रीपोजिशन है, इससे स्टार्ट होती है ये वाला लास्ट, ये एक फ्रेज है, ये एक पीछे सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज ही है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट मीनिंग है, इनकम्प्लीट मीनिंग देती है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है इसका, तो ये एक फ्रेज है। स्टार्ट प्रीपोजिशन होती है, इसका नाम पड़ जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। ये 5 किस्म की जो फ्रेजेस थी वो हमने पांचों की पांचों पढ़ी। इसके बाद एग्जाम में कैसे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, कैसे वहां पे आ सकता है, जो आपका T2 है, आपको फ्रेजेस वहां पे उनको अंडरलाइन करना पड़ सकता है या उनका आंसर देना पड़ सकता है। साथ साथ हम तमाम जो भी आपका टॉपिक से इंग्लिश ग्रामर का T2 का इंग्लिश ग्रामर का वो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। टिल देन चैनल पे बने रहे, अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।